नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य बीएल चौधरी आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत बीएल चौधरी पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, यह YouTube चैनल जो है संस्कृत बीएल चौधरी, आप सब विद्वान साथी जो संस्कृत के विद्वान साथी है, 9th 10th 11th 12th आदि कक्षाओं में पढ़ाने वाले विद्वान साथी तथा इसके साथ में फर्स्ट ग्रेड संस्कृत, सेकंड ग्रेड संस्कृत व थर्ड ग्रेड संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जितने भी विद्वान साथी है, उनको कई बार संधि, समास आदि इन प्रत्यय आदि के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, क्योंकि पाठ के अंतर्गत आए हुए ऐसे ऐसे उदाहरण जो आपको समस्या उत्पन्न करते हैं और किस प्रकार से इसमें दो आगम एक साथ हो जाते हैं। जैसे आपके समक्ष कुछ उदाहरण रहेंगे, जैसे न की जगह न होना, और जैसे कि आपके समक्ष है रामान शब्द में न की जगह न नहीं होना, और इसके साथ में कस्मिश्चित शब्द है, तस्मिन इति आदि शब्द है, उसके अंतर्गत किस प्रकार से दो न का आगम या फिर दंत्य श, तालव्य श या मूर्धन्य श का आगम, इस प्रकार की जो समस्या हैं उन समस्याओं का समाधान लेके मैं आपके समक्ष आया हूँ। इस वीडियो को आप अच्छी प्रकार से देखें तथा अपने जितने भी विद्वान साथी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले 9th 10th और 11th 12th में संस्कृत साहित्य व संस्कृत पढ़ाने वाले साथी हैं, उनके साथ में शेयर भी जरूर करें ताकि इस वीडियो का सभी को, इन समस्याओं का सभी को समाधान का जो फल है प्राप्त हो। तो आइए बात करते हैं दोस्तों आज की इस विशेष महत्वपूर्ण समस्या समाधान वाली कक्षा के अंतर्गत। तो आइए बात करें सबसे पहले समस्या समाधान किन किन प्रकार के संधि युक्त वर्ण। आज हम संधि युक्त पद या संधि का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है और जिसमें कहाँ पर न होता है, कहाँ न का न रहता है, कहाँ न हो जाता है, और कहाँ पर अनुस्वार और दंत्य श का आगम होता है और कहाँ पर न होते हुए भी न, ग और ण का आगम हो जाता है, इनकी ससूत्र हम व्याख्या करेंगे। क्योंकि ये पाठांतर्गत काफ़ी समस्याएं मेरे विद्वान साथियों को आती है, जिन्होंने कॉल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मैसेज इत्यादि के माध्यम से मुझे पूछा, उसका समाधान मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए करने जा रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं। पितृनाम में किस प्रकार से न की जगह न हो जाता है, किर्ण में किस प्रकार से न की जगह न, और रामान के अंतर्गत किस प्रकार से न की जगह न नहीं होता, ये सारी हम बातें यहाँ पर सीखेंगे। और किस प्रकार से अनुस्वार के साथ में स का आगम हो जाता है और किस प्रकार से नुट का आगम होता है और क्या शब्द का निर्माण होता है, ये भी हम सीखेंगे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न को न करना क्या है। नंबर एक, सबसे पहली बात है न के स्थान पर, न के स्थान पर ण क्या होना दोस्तों। न के स्थान पर क्या होता है, न जो होता है ये किस प्रकार से होता है, इसके ऊपर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर दो सूत्र आते हैं दोस्तों संस्कृत के अंतर्गत, और मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पर किसी संस्कृत की पुस्तक की अगर सहायता लेना चाहें तो एक कपिल देव द्विवेदी जी करके हुए, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है आपके प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, और उसके बाद में इन्होंने मध्य रचनानुवाद कौमुदी और प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी, 3 भाग इन्होंने लिखे, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से वहाँ सूत्र व्याख्या के माध्यम से भी बताया गया है। वो भी आप वहाँ पर उसको देखने का, यदि आपके पास है तो वहाँ पर उसे देखने का प्रयास भी करें। तो आइए सबसे पहले न को न करने की समस्या का समाधान, इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2 सूत्र आते हैं। एक सूत्र आपका आता है रसाभ्याम नो न समान पदे। क्या होता है दोस्तों, रसाभ्याम नोण, क्या होता है दोस्तों, रसाभ्याम नोण समान पदे, नोण समान पदे। ये सूत्र क्या कहता है, सबसे पहले तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ये सूत्र कहता है कि र, श और री, हर्स्व या दीर्घ री के पश्चात के बाद न के जगह क्या होता है, ण होता है। सीधी सादी सी बात है। यहाँ पर ये र के पश्चात लगातार र के पश्चात न, या मूर्धन्य श के पश्चात न, या हर्स्व री या दीर्घ री के पश्चात यदि न आए तो उसके स्थान पर ये क्या कर देता है, ण कर देता है। किंतु ये वर्ण किसी पद में और फिर भी न की जगह न हो रहा और ये उस न से दूर होते हुए भी हो रहा, उसके लिए भी एक अलग से सूत्र आएगा जिसका नाम है अट्कुप्वांग नुम व्यवायपि। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये क्या कहता है, इसकी परिभाषा के बारे में थोड़ी सी हम बात करें तो इसकी परिभाषा क्या रहेगी, र श हर्स्व री व दीर्घ री के बाद न के स्थान पर
ण होता है। क्या होता है दोस्तों? ण होता है। ट वर्ग का ण, पंचम वर्ण, ण होता है। किस प्रकार से होता है? सीधी सादी से उदाहरण है इसके, उसके उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का यहाँ प्रयास करें। तो दोस्तों देखिएगा, जैसे कि आपके समक्ष उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1, किर किर धन न। शब्द क्या है दोस्तों? किरधन न। और किरधन न, यहाँ पर किर के अंतर्गत क्या है दोस्तों? यहाँ है र, और उसके पश्चात क्या आया? त वर्ग का पंचम वर्ण न। तो यहाँ पर इस र की वजह से न के स्थान पर रसाभ्याम नोण समान पदी सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा दोस्तों आपका कीर्ण। क्या बन जाएगा? कीर्ण। क्या हो जाएगा? कीर्ण। अब ये जो न की जगह ण हुआ, और ये जो र हलन था वो पीछे वाले वर्ण के ऊपर लिखा गया। इसी प्रकार ऐसे उदाहरण जैसे पूर्ण, पुष्ण या पितृणाम, जैसे कि उदाहरण के रूप में आप देखें तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 2, पूर्धन न। क्या है दोस्तों? पूर्धन न। और इसी प्रकार दीर्घ री का आप उदाहरण देखें तो यहाँ पर आपके समक्ष रहेगा पितृणाम। क्या रहेगा दोस्तों? पितृणाम। क्या उदाहरण है आपके समक्ष? पितृणाम। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन पितृ, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में री के स्थान पर दीर्घ री हो जाता है, और न के आम, आम जो है उसके बाद में नुट का आगम होकर के यहाँ नाम हो जाता है। तो ये किससे होता है? रसाभ्याम णोन समान पदे, इस सूत्र से पितृधन नाम। इसका आप संधि विच्छेद देखें तो क्या होगा? पितृधन नाम, इस प्रकार से। और न की जगह क्या हो जाएगा? न की जगह न होकर के क्या बन जाएगा? पितृणाम हो जाएगा। और पूर्धन न, इसके स्थान पे हम न की जगह न करेंगे रसाभ्याम नोण सूत्र से, तो ये क्या बनेगा? पूर्ण। क्या बन जाएगा दोस्तों? पूर्ण। इसी प्रकार से हम देखें तो पुषधन न। दोस्तों क्या है? पुषधन न। क्या है दोस्तों? पुषधन न। पुषधन न में आप देखें आपके समक्ष क्या है? मूर्धन्य, मूर्धन्य श है। क्या है दोस्तों? मूर्धन्य श है, और उसके पश्चात क्या है? न। मूर्धन्य श के पश्चात न आए तो रसाभ्याम णोण सूत्र से न की जगह न होकर के ये क्या बन जाएगा? पूष्ण शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? पूष्ण। इस प्रकार से ये रसाभ्याम णोण जो सूत्र है वो इस प्रकार से कार्य करता है संधि के मध्य। ये समस्या कई सारे विद्यार्थियों को आती है, तो इसका भी हमने समाधान कर देखा। अब हम बात करते हैं इसके आगे जो आता है आपका अगला, कंटिन्यू, मतलब र, री और श के पश्चात न नहीं और बीच में कुछ अन्य पद और फिर भी न की जगह न होता है। किस सूत्र से होता है? तो यहाँ पर हम देखें, जैसे मैं आपको एक शब्द दे रहा हूँ, रामेण शब्द है। यहाँ पर इसमें किस प्रकार से होगा? उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। रामेण शब्द है। क्या शब्द है दोस्तों? रामेण। अब देखिएगा, र तो यहाँ है और न यहाँ पड़ा, ये इस प्रकार से स्थिति है। रामेण, जैसे ये रामेण था, एन है इसके अंतर्गत, ता तृतीय विभक्ति का एक वचन। तो यहाँ पर इस र के कारण न की जगह न हो गया। रसाभ्याम णोण सूत्र तो कहता है र मूर्धन्य श और री के जस्ट बाद में न आए तो ण होता है। अब जस्ट बाद में तो यहाँ है नहीं, फिर इस सूत्र से तो होगा नहीं, तो किस सूत्र से होगा? तो यहाँ एक सूत्र आता है दोस्तों, अट कुप वांग नुम व्यवाय अपि। क्या सूत्र है दोस्तों? अट कुप वांग नुम व्यवाय अपि। तो सूत्र के साथ हम देखते हैं यहाँ पर, और वो सूत्र क्या है? अट कुप वांग नुम व्य वाय अपि। क्या सूत्र है? अट कुप वांग नुम व्य वाय अपि। ये सूत्र क्या कहता है? यदि इसके अंतर्गत व्यवधान हो, क्या कहता है ये? र श के बाद न को न होता तो है, किंतु बीच में कोई स्वर ह य वर ल क वर्ग व प वर्ग का व्यवधान हो तो भी होता है। क्या कहता है ये सूत्र? तो यहाँ पर आइए देखते हैं इसकी सूत्र की व्याख्या देखें तो ये सूत्र की परिभाषा देखें तो दोस्तों सूत्र क्या कहना चाह रहा है? सूत्र कहता है न की जगह, न की जगह ण होता है। क्या है? ण, न की जगह ण होता है। न की जगह ण होता है। होता है, सीधी सी बात, ये कह रहा होता तो है, परंतु होता कैसे है? इसके बाद न की जगह ण होता है क्या? किसके पश्चात? याद, यदि हम इसके साथ में इसकी चर्चा कर ले तो वो पहले रसाभ्याम णोण जो सूत्र है उसका भी साथ में यहाँ पर अनुवृत्ति आ जाएगी। तो ये आपका र श, र और श के बाद न की जगह क्या होता है? न की जगह ण होता है, किंतु न की जगह क्या होता है? ण होता है, किंतु बीच में कोई स्वर हो। किंतु यदि आप देख सकें तो यहाँ पर क्या हो? कोई, यदि
यदि बीच में कोई स्वर, कोई भी स्वर हो, किसी भी स्वर का व्यवधान हो, कोई स्वर हो या फिर क्या हो, ह य व र ल वर्ण हो, क्या हो, ह य व र ल वर्ण हो, क्या हो दोस्तों, ह य व र ल वर्ण हो, या फिर क वर्ग के किसी भी वर्ण का व्यवधान हो, या फिर प वर्ग के किसी भी प वर्ग के वर्णों का व्यवधान हो, व्यवधान हो तो भी न की जगह ण होता है या हो जाता है। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, क्यों कई बार हमारे दिमाग में ये चलता है कि यार यहाँ तो री र या श है ही नहीं, वो तो दूर हैं और फिर भी न की जगह न हो रहा है, तो वो किस प्रकार से, इस सूत्र से होता है। जैसे कि आप उदाहरण के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं, रामेण शब्द है, क्या दोस्तों है, रामेण शब्द है। और उदाहरण नंबर 2 में हम देख सकते हैं दोस्तों, रामाणाम शब्द है, क्या है दोस्तों, रामाणाम शब्द है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रामाणाम के अंतर्गत र यहाँ पड़ा है, किंतु न दूर होने की वजह से न की जगह ण हो गया। किंतु एक बात और यहाँ पर नोट करके आप ध्यान रखिएगा, नोट दिमाग में आपको ये भी रखनी है कि पदान्तस्य, एक सूत्र आता है अष्टाध्यायी का, और वो सूत्र क्या है दोस्तों, पदान्तस्य, क्या है, पदान्तस्य सूत्र क्या कहता है, पद के अंतिम न को ण नहीं होता है, न को ण नहीं होता है, पद के अंतिम जो न है उसके ण को न नहीं होता है। और उदाहरण के रूप में देखें तो आप द्वितीय विभक्ति के बहुवचन को देख सकते हैं, रामान या बाल का नाम, रामान या बाल का नाम उदाहरण को भी देख सकते हैं, बाल का नाम, ये आपके समक्ष उदाहरण है। यहाँ पर भी न के स्थान पर न नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये पदान्तस्य अष्टाध्यायी का सूत्र है और वो कहता है पद के अंतिम। यहाँ पर देखिएगा पद के मध्य है, और ये जो पद है ये इन है, और यहाँ पर विशेष रूप से देखें तो यहाँ पर एक तो आपका होता है तृतीया विभक्ति में और एक होता है आपका षष्ठी विभक्ति में। इन दोनों विभक्तियों के अलावा न की जगह न होने की संभावना नहीं होती है, ये भी आपको विशेष रूप से इसके माध्यम से याद ध्यान में रखना है। तो ये समस्या थी कि र और श के पद के मध्य कहीं पर भी हो तो भी आपकी न की जगह न कौन सा सूत्र करता है, अटकुपांग्युम वै अपि। अब ये तो हो गई बात, और एक विशेष समस्या आती है, और वो समस्या क्या है, जैसे कि आपने कुछ उदाहरण सुने होंगे, जैसे तस्मिंस तथा, और आपने सुना तस्मिन, जैसे कि तस्मिस तथा है, धीमाश्च है, और कस्मिश्चित जैसे उदाहरण है, और वो किस प्रकार से होते हैं। तो वहाँ पर भी एक सूत्र के माध्यम से वो समस्या कई मैंने विद्वान साथियों के देखी है, तो उन्होंने बताया कि ये किस प्रकार से समस्या का समाधान होगा। तो उसमें भी आप देखें समस्या का समाधान किस प्रकार से हम करते हैं। तो यहाँ पर ये समस्या, जैसे कि उदाहरण के रूप में सबसे पहले देखें तो यहाँ आता है कस्मिश्चित, कस्मिन धन चित, क्या है दोस्तों, कस्मिन धन चित। अब ये कस्मिन धन चित जो है, यहाँ पर न की जगह दंत्य श, और इसके साथ में न की जगह दंत्य श होते ही इसके साथ में एक अनुस्वार भी हो जाएगा, और इस प्रकार से ये होगा। किंतु यहाँ पर एक सूत्र जो कारक है, वो सूत्र कौन सा है, यह सूत्र है नश्छव्य प्रशान। सूत्र क्या है दोस्तों, नश्छव्य प्रशान, ये सूत्र यहाँ पर व्यवस्था करता है, नश्छव्य प्रशान, नश्छव्य प्रशान सूत्र क्या कहता है, नश्छव्य प्रशान। आइए इसके बारे में हम चर्चा करें। तो सूत्र यहाँ पर व्याख्या के रूप में हम सूत्र के माध्यम से समझें तो सूत्र कहता है कि यदि पद के अंतिम न को श व अनुस्वार होता है, क्या कहता है ये नश्छव्य प्रशान, पद के अंतिम न को श दंत्य श व अनुस्वार होता है, यदि पद के अंतिम न के बाद च छ, च वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण, ट वर्ग का प्रथम ट ठ, त वर्ग का प्रथम द्वितीय त थ वर्ण हो तो ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्या कहता है ये, पद के अंतिम न के स्थान पर, पद के अंतिम
पद के अंतिम न के स्थान पर, पद के अंतिम न के स्थान पर दंत्य स व अनुस्वार होता है। दंत्य स व क्या होता है दोस्तों? अनुस्वार होता है। क्या होता है? अनुस्वार होता है यदि न के बाद, यदि न के पदांत न के बाद, किसके बाद दोस्तों? यदि पदांत न के बाद च वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण च छ त थ ट ठ वर्ण हो तो, ट ठ वर्ण हो तो ही होगा, अन्यथा नहीं होता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ये वर्ण कारगर साबित होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि आपके समक्ष उदाहरण है तस्मिन धन तथा। क्या है दोस्तों? तस्मिन, उदाहरण के रूप में आपके समक्ष है तस्मिन धन तथा। क्या उदाहरण दोस्तों? तस्मिन धन तथा। अब यहाँ पर परिभाषा ने, इस सूत्र ने क्या कहा, नस्तव्य प्रशान ने, कि पद के अंतिम न के स्थान पर दंत्य स व अनुस्वार होता है। दंत्य स व क्या होता है? अनुस्वार होता है। एक तो हो जाएगा इसके स्थान पे दंत्य स दोस्तों, क्या हो जाएगा? एक दंत्य स, और दूसरा दंत्य स होते ही इसके साथ में एक अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुस्वार। किंतु बाद में क्या हो, त वर्ग का प्रथम द्वितीय, च वर्ग का प्रथम द्वितीय या ट वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण हो तो ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिएगा त वर्ण का प्रथम वर्ण यहाँ इसके पश्चात पड़ा है, तो इस न के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? दंत्य स, और इसके पूर्व आपके क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा। तब यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा तो ये देखिएगा इस प्रकार से स्थिति बनेगी। ये तस्मिन, अब तस्मिन यहाँ पर एक तो हो गया अनुस्वार और एक हो गया दंत्य स, और पीछे क्या पड़ा है? तथा, और ये बन जाएगा तस्मिस तथा। ये समस्या बहुत सारे विद्वान साथियों को आती है, तो ये आप इस उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। इसी प्रकार एक उदाहरण यहाँ कस्मिश्चित। क्या है? कस्मिन धन, क्या है दोस्तों? कस्मिन धन चित। ये भी समस्या देखने को अक्सर मिलती है कस्मिन धन चित के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से यहाँ करेंगे, तो यहाँ कस्मिन धन चित में आप देखें तो किस प्रकार से परिवर्तन होगा। कस्मिन न के स्थान पे दंत्य स, और इसके साथ में इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार भी हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से निर्मित होगा, कस्मिन अनुस्वार दंत्य स, और च वर्ग का वर्ण हो पर सचुत्व संधि आपने सुनी होगी, तो सचुना सचु सूत्र की, और उसके माध्यम से दंत्य स के स्थान पे क्या हो जाएगा? आपका तालव्य स। तो ये हो जाएगा कस्मिश्चित। क्या हो जाएगा दोस्तों? कस्मिश्चित। इस प्रकार से ये संधि युक्त पद का निर्माण हो जाएगा। किस सूत्र से होगा? ये आपका होगा नस्तव्य प्रशान। इसी प्रकार उदाहरण के रूप में एक और हम देखें तो यहाँ पर आपका है धीमान धन, धीमान धन च। क्या है दोस्तों? धीमान धन च। अब यहाँ पर पद के अंतिम में न, और न के बाद में च वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण में से ट वर्ग का प्रथम या त वर्ग का प्रथम, च वर्ग का पहला ही वर्ण इसके बाद में है, तो इसके स्थान पर अनुस्वार व दंत्य स हो जाएगा। और यहाँ पर च वर्ग होने के कारण जो दंत्य स होगा उसके स्थान पर सचुत्व संधि के माध्यम से तालव्य श हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? धीमान च। क्या हो जाएगा? धीमास च। इस प्रकार से आपका ये संधि युक्त पद का निर्माण हो जाता है। ये तो आपके हैं आपके किसकी? नस्तव्य प्रशान सूत्र के माध्यम से, जो ये बहुत महत्वपूर्ण 3 उदाहरण है। आपको इस प्रकार से आपको 9th और 10th की बुक में आपको कई सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो ये सभी के सभी उदाहरणों का संधि विच्छेद हम इस प्रकार से करेंगे और संधि युक्त पद का निर्माण इस प्रकार से करेंगे। अब रही बात कहीं कहीं पर गुट, नुट और नुट का आगम हो जाता है, वो किस प्रकार से होता है, तो आइए उन्हें भी देखते हैं। उसका भी एक विशेष सूत्र है अष्टाध्यायी के अंतर्गत, और वो सूत्र है गमो हर्षवाद दचि गमूढ़ नित्यम। सबसे पहले मैं आपके समक्ष उदाहरण रखता हूं, फिर उसकी तरफ मैं जाने का प्रयास करता हूं। उदाहरण क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में हम देखें तो उदाहरण है आपका सबसे पहले जैसे तस्मिन नीति। उदाहरण क्या है दोस्तों? उदाहरण के रूप में देखें तो यहाँ पर आपका है
तस्मिन् इति। नुट गुट व नुट का आगम होता है, किस प्रकार से होता है, आइए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका सूत्र यहाँ क्या है, यहाँ पर आपका सूत्र जो है वो है गमो हर्षवादचि, गमो हर्षवादचि गमूण नित्यम, गमूण नित्यम, इस प्रकार से हो जाएगा आपका गमो हर्षवादचि। सूत्र को मैं अलग अलग कर रहा हूं तो आपको समझ में आज ज्यादा आएगा। नित्यम, गमो हर्षवादचि गमूण नित्यम, ये आपका यहाँ पर सूत्र रहेगा। इस सूत्र के माध्यम से हम यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं कि ये उदाहरण किस प्रकार से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो ये सूत्र, इसकी परिभाषा समझनी पड़ेगी। परिभाषा इसकी क्या कहती है कि यदि हर्ष स्वर के बाद गण न हो और उसके बाद में कोई स्वर हो तो उनके बीच में गुट नुट और नुट का आगम होता है। क्या होता है, यदि हर्ष स्वर के बाद, परिभाषा क्या रहेगी, परिभाषा रहेगी यदि ह्रस्व स्वर के बाद ग न हो तथा इनके पश्चात कोई स्वर हो तो गुट नुट व नुट का आगम होता है। क्या होता है दोस्तों, आगम होता है। ये आपको ध्यान में यहाँ रखना है। किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उदाहरण के रूप में हम देखें तो उदाहरण के रूप में आप देखें तो यहाँ पर आपके समक्ष उदाहरण है कि प्रत्यंग, उदाहरण देखें तो यहाँ पर एक उदाहरण आता है, प्रत्यंग धन आत्मा। और इस गमो हर्षवादचि गमूढ़ नित्यम सूत्र ने क्या कहा, गमो हर्षवादचि गमूढ़ नित्यम सूत्र क्या कहता है, तो दोस्तों यहाँ सूत्र की कह रहे हैं, ये कह रहा है कि हर्ष स्वर के बाद गण न हो और उसके पश्चात कोई स्वर हो तो वहां पर गुट नुट और नुट का आगम किसका होगा, ग है तो ग का ही आगम होगा, ण है तो ण का ही आगम होगा। जैसे ये देख लीजिएगा, यहाँ पर दूसरा उदाहरण हम देखें तो सुगण धन ईश, क्या है दोस्तों, सुगण धन ईश, क्या है दोस्तों, सुगण धन ईश। तीसरे उदाहरण के रूप में हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर आता है तस्मिन धन इति, क्या है दोस्तों, तस्मिन धन इति। अब इस सूत्र ने क्या कहा कि हर्ष स्वर के बाद ग हो, हर्ष स्वर के बाद अ के बाद ग, ग के बाद हर्ष स्वर के बाद ण और हर्ष ई के बाद न हो तो वहां पर ग है तो ग का आगम, ण है तो ण का आगम और न है तो न का आगम हो जाएगा, और न का आगम हो जाएगा और बाद वाला स्वर इसमें मिल जाएगा। तो किस प्रकार से होगा, यहाँ पर ये हो गया आपका प्रत्यंग, एक तो हो गया प्रत्यंग, ग का आगम हुआ और ये ग, और इसके बाद में क्या है, आत्मा का आ, तो इसकी ग के अंतर्गत ये आपका आत्मा का आ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आत्मा का आ मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रत्यंगात्मा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यंगात्मा। इस प्रकार से ये प्रत्यंगात्मा हो जाएगा गुट का आगम होकर के। फिर देखें सुगण धन ईश, तो यहाँ पर जो ग के अंतर्गत हर्ष स्वर अ और उसके बाद में क्या है ण, और ण के होने के कारण नुट का आगम होगा। क्या हो जाएगा, नुट का। और किस प्रकार से होगा, तो ये देखिएगा सु ग ण, एक तो ण आता ही है और नुट का आगम हुआ तो ये ण आधा, किंतु ये ईस का ईस ण के अंदर मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, सुगणनीश। क्या हो जाएगा दोस्तों, सुगणनीश। इस प्रकार से ये आपका नुट का आगम हो जाएगा। फिर इसके साथ में है तस्मिन, म के अंतर्गत क्या, हरस्व ई और उसके बाद में न और उसके बाद में है स्वर। इस सूत्र की परिभाषा यहाँ फिट बैठ रही है, जब फिट बैठ रही है तो यहाँ हो जाएगा तस्मीन, और ये तो न आधा और इस न के अंतर्गत इति का ई मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, तस्मिन नीति। ये आपको तस्मिन नीति है, कस्मिश्चित जो उदाहरण है ये आपको
पाठों के अंतर्गत जो आपके गद्य और पद्य के जो पाठ होते हैं वहाँ पर आपको अक्षर देखने को मिलते हैं और ये समस्या उत्पन्न करते हैं जब इसका संधि युक्त और संधि विच्छेद पद किस सूत्र के माध्यम से होता है। तो ये विशेष रूप से दोस्तों यहाँ समस्या करते हैं। तो इनका संधि युक्त और संधि विच्छेद पद हमें इन सूत्रों के माध्यम से इस प्रकार से निर्मित करना है, जो हमने इस प्रकार से किया। तो यहाँ पर हमने 3 स्थितियाँ देखी दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही सहायक साबित होगी। यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा समस्या समाधान में ण के न की जगह ये आपके अनुस्वार और दंत्य श का आगम और यहाँ नुट का आगम हुआ और यहाँ पर न की जगह ण रेह वर्ण के पर रहते हुआ और यहाँ पर रामान जो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन इसकी जगह न नहीं हुआ। किस सूत्र से नहीं हुआ? पदान्तस्य सूत्र से नहीं हुआ। तो ये सारी की सारी दोस्तों समस्याएं थी जो मैंने आपके समक्ष रखी और ये आपको यहाँ पर संस्कृत BL चौधरी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होगी। और इस प्रकार समास से संबंधित, प्रत्यय से संबंधित, कारकों से संबंधित और जितनी भी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके 9th 10th और 11th 12th कक्षाओं के अंतर्गत और प्रतियोगी परीक्षाओं के दोस्तों के लिए, तो ये सारी की सारी समस्या समाधान आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। और इसको आप अच्छे से देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नई समस्या समाधान के हल के वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छे से देखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। धन्यवाद।